हाय व्यूवर्स, मैं हूं अरविंद्र और आप सभी जन का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई नो कि हमारे इस चैनल पे हमारी वीडियोस बहुत ही लंबे समय के बाद अपलोड की जा रही हैं। इनके पीछे का रीज़न यह था कि हमें कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा था कि उस टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएं। अब जाकर हमें एक बेस्ट टॉपिक्स मिली है। काफ़ी सारे लोग के डाउट है, आज जाकर हम क्लियर करेंगे। काफ़ी सारे लोग के डाउट है कि वाई आई लेफ्ट शेयरचैट, आखिरकार हमने शेयरचैट क्यों छोड़ा। तो चलिए हम बताते हैं उसके पीछे का रीजन क्या था कि आखिरकार शेयरचैट पे हमारी पोस्ट क्यों नहीं आ रही, ना ही कोई वीडियो। देखो, बात सिंपल सी है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर होंगे वो अपने कंटेंट उस चीज पर तभी अपलोड करेंगे जब वहां से उन्हें कुछ बेनिफिट्स या फिर रिवार्ड्स मिलेंगे। पहले क्या था, शेयरचैट पे काफी सारे रिवार्ड्स और गिफ्ट्स मिला करते थे पोस्ट और वीडियोस के बदले, जिनसे क्रिएटर को एक अलग ही मोटिवेट मिलता था कि उनकी मेहनत को एक रिवार्ड के तौर पे नवाजा जा रहा है। इससे क्रिएटर मोटिवेट होते थे और भी अधिक पोस्ट बनाने के लिए। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सारे चीजें चेंजेस आ चुकी हैं पहले और अब में। अब होता है ऐसा है, जैसे कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ तो अब वहाँ पे एक बैनर बस कभी कभार हफ्ते में 1-2 आ जाते थे और बोल दिया जाता था कि आप इस टैग में पोस्ट कीजिए, आपकी वीडियोज वायरल होगी। बट रियलिटी ये थी कि कुछ भी ऐसा नहीं होता था, बल्कि हमें पोस्ट करने के लिए हमें खुद से अपने पैसे ही देने पड़ते थे। पहले कोई भी अपकमिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होता था तो क्रिएटर को पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाती थी और उन्हें जूम मीटिंग में बुला लिया जाता था और वहाँ पे उनके क्रिएटर मैनेजर आते हैं और उनके कॉन्टेस्ट के बारे में उन सबको बताते हैं कि उन्हें किस तरह से पोस्ट और वीडियोज अपने शेयर करने हैं और हैशटैग किस तरह से प्रॉपर तरीके से यूज करना है और किस तरह से चले कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं और काफी सारे इनाम भी पा सकते हैं और साथ ही उनकी प्रोफाइल भी ग्रो होगी। वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे। क्रिएटर जिस भी कैटेगरी के होते थे वो उसी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते थे। जैसे मैं एक आर्ट क्रिएटर था तो मैं अपनी पोस्ट और वीडियो सिर्फ आर्ट में ही पोस्ट कर सकता था। जैसे वहाँ पर मैं एक आर्ट क्रिएटर था तो मुझे आर्ट का बैच मिला था। आर्ट क्रिएटर का बैचेज 2 प्रकार के थे, एक पर्पल और दूसरा गोल्डन कलर का। जो पॉपुलर क्रिएटर थे उन्हें गोल्डन कलर का बैच प्रोवाइड किया जाता था, तो मुझे गोल्डन कलर का मिला था। और हाँ, वहाँ पे मुझे सबसे बेकार ये लगा कि अगर आप एक वीक के लिए अनएक्टिव हो जाओगे तो आपका वेरिफिकेशन बैच हट जाएगा, फिर आपको दोबारा मिलने में बहुत ही मुश्किलें होंगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगा। यही सब बातें थी। आइए बताते हैं आपको कि विनर किस प्रकार से डिसाइड किए जाते थे। विनर डिसाइड करने के लिए ओवरऑल उनकी प्रोफाइल की रैंकिंग देखी जाती थी कि जिनकी प्रोफाइल सबसे ज़्यादा बेस्ट रैंक की उस कैटेगरी में उन्हें उस कैटेगरी का विनर घोषित किया जाता था। इतना ही नहीं, उनके पोस्ट की नंबरिंग भी काउंट की जाती थी और उस हिसाब से उन्हें वायरल पॉइंट प्रोवाइड किए जाते थे और देखा जाता था कि किनकी वीडियो सबसे ज़्यादा इंगेज की है और उस हिसाब से उन्हें रैंक दी जाती थी। रैंक के हिसाब से प्राइजेस भी सिलेक्ट किए जाते थे कि कौन से क्रिएटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे रहेंगे और उस हिसाब से उन्हें काफ़ी अच्छे सारे प्राइजेस दिए जाते थे। प्राइजेस में कभी कभार तो वाउचर्स रहते थे और अधिकतर तो गिफ्ट भी रहते थे। गिफ्ट हमें बता के नहीं दिए जाते थे, गिफ्ट बैनर पे वहाँ पे लगे होते हैं जिसके हिसाब से वो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड किए जाते थे कि कौन से प्राइजेस किस क्रिएटर को मिलेगा। जो फर्स्ट पे आते थे तो उन्हें फर्स्ट प्राइज और जो अदर पर्सन रहते थे जिस पोजीशन पे उन्हें वो प्राइजेस दिए जाते थे।